हम चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये शहर का कुछ रिश्ता इस आंदोलन से ज़रूर जुड़ा है, क्योंकि पंजाब के किसानों से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सभी देश में फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है और पूरे देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों से यहाँ पे लोग और किसान इकट्ठा हो रहे हैं। गुजरात के किसानों ने भी नवतर प्रयोग किया। आज उन्होंने बीरबल की खिचड़ी बनाई और इसके आगे जो है गरबा भी किया। चलिए गुजरात के कुछ किसान जुड़े हैं। सबसे पहले पालभाई आंबलिया जो खेडूत संघर्ष समिति के चेयरमैन, गुजरात किसान कांग्रेस के भी चेयरमैन, उनसे बात करेंगे। पाल भाई, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि गरबा भी कर लिया, आज खिचड़ी भी पका ली, अब क्या होगा? पहले तो मैं खुलासा कर दूं, मैं गुजरात किसान संघर्ष समिति का चेयरमैन नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका एक मेंबर हूं, छोटा सा मेंबर हूं। मैं गुजरात किसान कांग्रेस का चेयरमैन हूं। और आज हमने ये प्रयोग इसीलिए किया, ये जो गवर्नमेंट जिस तरह से भाजपा है वो सारे कायदे गिना रही है, ठीक है, कायदे के फ़ायदे गिना रही है, अब खाट मीटिंग करने जा रही है पूरे गुजरात में। तो ये मैसेज इसीलिए दिया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का फ़ायदा शून्य हुआ है, उसमें फ़ायदा सिर्फ कंपनियों को हुआ है, किसानों को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जहाँ पर कंपनी आती है वहाँ पर फ़ायदे की बात आती है, वहाँ पर मुनाफे की बात आती है। मुनाफा जहाँ पर आता है वहाँ पर दूसरा पक्षकार है, मतलब किसान है वो घाटे में जाएगा। जब किसान घाटे में जाएगा तभी तो कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा सिर्फ कंपनियों को, किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब ये 3 कायदे के फ़ायदे जो उसके आधार पर जो खिचड़ी बन रही है, वो खिचड़ी पूरी किसानों को उसे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा है। इसीलिए इनका नाम हमने दिया था बीरबल की खिचड़ी, 3 कायदे के फ़ायदे रूपी खिचड़ी, जो किसानों को कभी मिलने वाली नहीं है। इसी तरह से एक नया विरोध करके हम गवर्नमेंट को मैसेज देना चाह रहे हैं कि इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए कांति भाई आपसे बात करेंगे। कांति भाई, क्या रणनीति रहेगी किसानों की आगे चलकर? अभी जो सब किसान लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, सबकी रणनीति वही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और जब तक सरकार ये अपने 3 अध्यादेश वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को अपने अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। हमारी एकता की ताकत और हमारी जो संगठन शक्ति है उनकी ताकत से हम सरकार के सामने इतनी लड़ाई लड़ेंगे कि सरकार को ये 3 अध्यादेश वापस लेना ही पड़ेगा और हम वो करके ही रहेंगे। चलिए, किसान संघर्ष समिति के वाइस चेयरमैन दया भाई गजेरा आपको दिखाएं। हम ये सबसे पहले इनसे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ये बैसाखी लेके चलते हैं और इतनी ठंड में तकरीबन 6 दिन से यहाँ पे खड़े हैं। दया भाई, इतना जज्बा कैसा आया आपके अंदर? ये सोच विचार का जज्बा है। ख़ास करके यहाँ हम जो लड़ाई लड़ने आए हैं वो किसानों की लड़ाई है। ये जो सरकार ने तीनों कानून बनाया है, ये कानून में सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसमें आज तक जो कानून के हिसाब से जमाखोरी पर जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध नहीं रहेगा और कंपनियों को जमाखोरी करने की पूरी छूट मिलेगी और इससे पैदा करने वाले किसान लूटेंगे और खाने वाले ग्राहक भी लूटे जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी उसकी बुराई है। दूसरी जो एपीएमसी जो एक्ट है, एपीएमसी एक्ट बना था इसलिए कि जो कंपनियां, खानगी व्यापारी जो किसानों का शोषण कर रहे थे तो उसको शोषण न हो इसलिए एपीएमसी एक्ट लाया गया था। चोखा तौल, नगद राशि और तीनों मिला के किसानों का कोई शोषण न हो, उसका माल आसानी से बिक सके, पूरा पैसा मिल सके। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज बरसों से हो रही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खोल दी गई है। इसका किसान विरोध कर रहे हैं और ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये कानून नहीं बदला तो किसानों के विकास का सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे और अगर ये कानून सरकार बदल देगी तो किसानों के लिए 20 दरवाजे खुलने वाले हैं। ये हकीकत मैं किसानों को बताना चाहता हूँ। चलिए, भरूच से याकूब भाई गुरजी, उनसे भी बात करेंगे। याकूब भाई, जिस तरह से कृषि मंत्री ने बयान दिया कि हम लोग आपको चैलेंज देते हैं, तो किसान सभा ने भी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उनको कहा है खाट परिषद जो अलग अलग तहसील में करने जा रही है, आप लोगों ने चैलेंज दिया है कि हम खुली चैलेंज देते हैं कि आप लोग हमारे साथ बैठे, हम आपको उसके फ़ायदे और गैरफायदे बताएंगे। क्या कितनी बात में तथ्य है ये? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है।
ये जो बात कर रहे हैं कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, ये आज तक उन लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया है। जब से वो लोग शासन में आए हैं तब से देश को गुमराह करने का काम किया है और देश को बेचने का काम किया है। उन लोगों ने सब कुछ बेच दिया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। बचा है तो किसान बचा है। तो ये जो कृषि विषयक 3 कानून है उसको बेचने का वो प्लानिंग कर चुके हैं अंबानी और अदानी के हाथों में। अब ये किसान ये सारी बातें समझ चुके हैं। हर बात अपने मन की बात करने वाला कभी किसी की बात सुनता नहीं है। ये बात किसानों के समझ में आ गई है। तो ये जो किसान में एकजुटता हुई है, पूरे देश के किसान आहत होके सरकार के सामने आंदोलन के रूप में निकल पड़े हैं, तो ये सरकार डरी हुई है, इसलिए ये सारी बातें करते हैं। वो आए मंच पे, हमारे किसान कांग्रेस समिति गुजरात के जो चेयरमैन है पालभाई अंबलिया, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का चैलेंज स्वीकार किया है। वो आ जाए मीडिया के सामने, वो जो क्या उसमें नुकसान है वो दिखा देंगे, वो फ़ायदा दिखा देंगे। तो जो बात है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं। उनका काम है लोगों को गुमराह करना, बस वो वही करेंगे। चलिए, एक बात है कि जिस प्रकार से किसान संघर्ष समिति ने ये ऐलान का जो कृषि मंत्री ने किया था उसका स्वीकार कर उनकी चुनौती को एक्सेप्ट की है और उनको कहा है कि हम उसके फ़ायदे और नुकसान हम आपको बता सकते हैं, सिर्फ एक बार हमारे साथ मीटिंग की जाए। देखते हैं सरकार इनकी बातों को कितना एक्सेप्ट करती है। वसीम मलिक, नवतेज टीवी, दिल्ली। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।